भाई देखिए, प्रकाश के परावर्तन चैप्टर को समझा रहा है। इसमें से आप लोगों से ये चैप्टर तक खत्म हो गया है, सूझ गया है। आप लोगों से इसी पर आज टॉकिंग करते हैं, बात करते हैं कि किनको किनको दिमाग में है ये चीज नहीं। आइए, प्रकाश का परावर्तन फर्स्ट चैप्टर 10th क्लास का है। तो प्रकाश तो ये तो समझते होंगे प्रकाश क्या है। प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, देखते हैं। मीन्स ये समझ लीजिए कि प्रकाश किसी वस्तु को देखने में क्या है, सहायक होता है कि नहीं है। चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन, फर्स्ट चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। लिख दिए यहाँ पर। परावर्तन के मतलब समझ लीजिए पहले। प्रकाश का समझ लीजिए कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, देखते हैं। नहीं, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा का स्रोत भी है कि नहीं है। देखिए, और परावर्तन के मतलब समझ लीजिए। परावर्तन मतलब रिफ्लेक्ट मतलब होता है किसी वस्तु से टकरा कर लौटना। यानी कि प्रकाश का परावर्तन मतलब प्रकाश जब किसी वस्तु से टकरा कर लौटती है पीछे नहीं, तो इस घटना को, इस क्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं नहीं। निर्वात में प्रकाश का चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है नहीं। प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसके लिए माध्यम का होना आवश्यक नहीं है। यूँ समझिए, अगर हम लाइट मार रहे हैं नहीं, ऊपर से लाइट मारते चाहे नीचे से कहीं से मारते हैं, तो प्रकाश आप जानते हैं कि सीधी दिशाओं में, सीधी रेखाओं में गमन करता है। बट ये ऐसे भी फैल सकता है, ऐसे भी फैल सकता है। इसमें से निकलने वाला रोशनी जो होता है फैलता है कि नहीं, चारों तरफ विद्युत करता है कि नहीं है। इसमें पढ़ना है क्या क्या पढ़ना है फर्स्ट चैप्टर में। अदीप्त वस्तुएं, प्रदीप्त वस्तुएं, पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ, पारभासी पदार्थ नहीं, और क्या बोलते हैं, छाया वगैरह है। प्रकाश के परावर्तन का नियम है, दर्पण वगैरह है नहीं। तो चलिए, जो होता है आज पूरा पढ़ाने के लिए मिला है चांस, दो चार को पॉइंट जो भी होता है समझा देते हैं। आइए, पारदर्शी पदार्थ, इसमें किरण वगैरह भी पढ़ना है, किरण भी पढ़ना है नहीं। अच्छा, किरण समझते हैं आप लोग। किरण किसे कहते हैं? प्रकाश के गमन पथ को हम किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश के गमन पथ को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं नहीं। प्रकाश जिस रास्ते से चलता है नहीं, अब प्रकाश किरण सीधी दिशाओं में चलता है कि नहीं। प्रकाश कैसी दिशाओं में गमन करती है? सीधी दिशाओं में या सरल रेखाओं में कहते हैं कि नहीं। आइए, इसमें देखिए, पारदर्शी पदार्थ है। तो पारदर्शी का मतलब समझते हैं, पारदर्शी। यहाँ पारदर्शी वर्ड से पहले समझ लीजिए, पारदर्शी है। पारदर्शी ध्यान से समझिए। पार मतलब होता है कि किसी चीज को क्रॉस करना, दर्शी माने देखने वाले चीज को नहीं। पारदर्शी का मतलब जब प्रकाश है, ध्यान से सुनिए, प्रकाश जब किसी वस्तु से होकर पूर्णतः पार कर जाता है उसको हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे शीशा है, कांच है नहीं, शीशा हो गया, कांच हो गया, हवा में भी प्रकाश पार करता है नहीं, ये हो गया पारदर्शी। अब होता है अपारदर्शी। अपारदर्शी में आइए, जब प्रकाश किसी अपारदर्शी, अ माने न हो जाता है, क्या होता है? अ मीन्स न होता है। अपारदर्शी मतलब पार करना, माने कि प्रकाश किसी वस्तु को जब पार नहीं कर पाता है। फॉर एग्जाम्पल में हम दीवार वगैरह ले लेते हैं, ब्लैक बोर्ड ले लेते हैं, बुक ले लेते हैं। इस बुक पर हम अगर लाइट मारते हैं, इस बुक पर अगर लाइट मार रहे हैं तो प्रकाश उधर जाएगा, रिफ्लेक्ट होगा, पीछे परावर्तित होगा, उधर फैलेगा, इधर फैलेगा कि नहीं। अपारदर्शी का मतलब वही होता है कि जब प्रकाश को हम किसी वस्तु से क्रॉस कराते हैं तो क्रॉस नहीं करेगा, पीछे अंधेरा क्षेत्र रह जाएगा और पीछे भरे रिफ्लेक्ट हो जाएगा नहीं। तो यह पारदर्शी हो गया कि प्रकाश नहीं वैसे वस्तु को पार नहीं कर पाता है नहीं। अब देखिए, इसमें पारभासी होता है। कभी होता है पारभासी एक पदार्थ होता है। तो पारभासी का मतलब होता है कि प्रकाश का अंशतः भाग पार कर पाता है। मीन्स ये हुआ कि प्रकाश का कुछ भाग वो पार करेगा और कुछ भाग पूर्व पथ की ओर कभी होगा, लौट जाएगा। इसको हम कभी कहते हैं पारभासी पदार्थ। पारभासी समझे, प्रकाश का अंशतः भाग पार करे, कुछ भाग फिर पूर्व दिशा में कभी होता है, लौट जाता है। जैसे ये रगड़ा हुआ कांच
तेल से लगा हुआ कागज है, कागज ले लेते हैं, हमारे सर में अगर तेल लगा है इसको क्या करते हैं, इस पर रगड़ देते हैं, और जब इस पर लाइट मारिएगा तो प्रकाश पूर्णतः पार नहीं करेगा, कुछ भाग उसका पार करेगा और कुछ भाग रिफ्लेक्ट हो जाएगा, पूर्व पथ की ओर कभी होगा, लौट जाएगा। ठीक है, अब आइए इसमें छाया होता है, छाया। अच्छा, हम कहीं पर खड़े हैं, इसका भी छाया कहीं बनता है, देखिए इधर छाया बनता है, इधर तक अभी तो धूप नहीं है, धुंध है, नहीं रोशनी कम है, धूप रहता तो हम कहीं खड़ा होते हैं, नहीं सूर्य इस तरह रहता है तो हमारा छाया कहीं जाता है कि नहीं, मतलब समझ लीजिए कि हम अपारदर्शी वस्तु है, नहीं अपारदर्शी वस्तु है, नहीं इस किताबे पर अगर मारते हैं, लाइट मारते हैं, इस किताब पर हम लाइट मार रहे हैं तो क्या होता है, प्रकाश इसको पार कर पाएगा, पार नहीं कर पाएगा। परिणाम स्वरूप क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा इसका, कि पीछे जो होगा अंधेरा क्षेत्र रहेगा, वो अंधेरा क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, छाया बोलते हैं, शैडो बोलते हैं, शैडो, शैडो में छाया होता है। नहीं, छाया की परिभाषा किस तरह से बताइएगा, नहीं छाया की परिभाषा जब क्या बोलते हैं, प्रकाश जब किसी अपारदर्शी वस्तु पर पड़ती है तब कथी होता है, प्रकाश उसको पार नहीं कर पाता है, जिसके कारण उसके पीछे जो बनता है अंधेरा क्षेत्र बनता है, उसी को हम क्या कहते हैं, छाया कहते हैं। क्या कहते हैं, छाया कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। चैप्टर का नाम प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश समझे आपकी, प्रकाश किसको कहते हैं, प्रकाश एक प्रकार का उसमें ऊर्जा है जो स्वयं अदृश्य रहकर दूसरे वस्तु को दृश्यमान बनाता है। वास्तव में जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराने के बाद हमारी आंखों पर पड़ती है तब हमको किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त होती है, नहीं है। प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसके लिए माध्यम का होना कोई आवश्यक नहीं है, यही तो समझ लिए। परावर्तन मतलब समझ लिए कि किसी वस्तु से टकरा कर रिफ्लेक्ट होना है, पीछे लौटना, ये इतना तो समझे ना। ठीक है, चलिए रहने दीजिए।